वेलकम टू योर हेल्प एजुकेशन। आज ट्रिपल सी में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन 30 प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके 2 से 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो चलिए इनको एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट इज ओपन ऑफिस, यानी ओपन ऑफिस क्या है। तो आपको याद हो कि ये एक ऑफिस सूट है। ओपन ऑफिस एक ऑफिस सूट है, जिस तरह से एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का एक ऑफिस सूट है, ठीक इसी तरह से ओपन ऑफिस एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ओपन ऑफिस सूट है। तो इसका सही विकल्प है एक ऑफिस सूट। इसके बाद अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द ओपन ऑफिस सूट। निम्नलिखित में से कौन संगठन का अंग नहीं है, राइटर, कैल्क, ड्रॉ या फायरफॉक्स। तो आप सभी जानते हैं राइटर, कैल्क, ड्रॉ, फायरफॉक्स, ड्रॉ और ये तीनों ही ओपन ऑफिस के कंपोनेंट है, लेकिन फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, डी फायरफॉक्स। इसमें डी फायरफॉक्स जो है वो एक ओपन ऑफिस सूट का अंग नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, ओपन ऑफिस राइटर का उपयोग किस प्रकार के दस्तावेज बनाने के लिए किया जा सकता है। What type of documents can be created using ओपन ऑफिस राइटर। तो ओपन ऑफिस राइटर के द्वारा आप पाठ दस्तावेज तैयार करते हैं, यानी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। स्प्रेडशीट के लिए होता है ओपन ऑफिस कैल्क, और प्रस्तुतिकरण के लिए होता है ओपन ऑफिस पीपीटी या प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन लेते हैं तो यहाँ पे होता है प्रेजेंटेशन, और डेटाबेस के लिए अलग रहता है, तो यहाँ पे डीबीएस के नाम से होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, विच ओपन ऑफिस कंपोनेंट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग स्प्रेडशीट। ओपन ऑफिस कैल्क के लिए किस उपकरण का उपयोग स्प्रेडशीट बनाने और संपादित करने में किया जाता है। तो यहाँ पे सही विकल्प है कैल्क का, इसका सही विकल्प है कैल्क। अगले प्रश्न पर आते हैं, विच फाइल फॉर्मेट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट। कौन सा दस्तावेज ओपन ऑफिस दस्तावेज के साथ कौन सा फाइल प्रारूप सामान्यतः जुड़ा होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका सही विकल्प है 5वें का सी, यानी .odt, डॉट ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट, यहाँ पे सही विकल्प है, इसका सही विकल्प है सी .odt। अगले प्रश्न पर आते हैं, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी यूज टू क्रिएट मैक्रोज इन ओपन ऑफिस। ओपन ऑफिस में मैक्रो बनाने की कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही विकल्प है बी सी प्लस प्लस का, सी प्लस प्लस इसका सही विकल्प है। अगले प्रश्न पर आते हैं, विद व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इन ओपन ऑफिस सूट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक्सेल की तरह कौन सा ओपन ऑफिस सूट में समकक्ष है। तो इसका सही विकल्प है ओपन ऑफिस कैल्क। अगले प्रश्न पर आते हैं, जो कि है, कौन सुविधा आपको ओपन ऑफिस में दृश्यपूर्ण प्रस्तुतिकरण बनाने में मदद करती है। तो इसका सही विकल्प है टेम्पलेट सुविधा ओपन ऑफिस में विजुअली अपीलिंग प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करती है। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं, जो कि है, ओपन ऑफिस कैल्क में सेल संदर्भ क्या होता है। इन ओपन ऑफिस कैल्क व्हाट इज द सेल रेफरेंस। तो स्प्रेडशीट फाइल का एक दर्श चिन्हक, बाहरी फाइलों का संदर्भ देने का एक तरीका, सेल में प्रारूप बदलने का एक तरीका, एक कॉलम पत्र और एक पंक्ति नंबर का संयोजन। तो इसका सही विकल्प है डी, एक कॉलम पत्र और एक पंक्ति नंबर का संयोजन। जैसे D2, तो डी यहाँ पे कॉलम हेडिंग यानी कॉलम नंबर रहेगा, और 2 जो है वो रो को प्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे इसका जो सेल एड्रेस होगा वो D2 बनेगा। तो सेल संदर्भ क्या होता है, एक कॉलम पत्र और एक पंक्ति नंबर का संयोजन। अगले प्रश्न पर आते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ओपन ऑफिस ड्रॉ। ओपन ऑफिस कैल्क के दस्तावेज में चार्ट या ग्राफ कैसे जोड़ा जा सकता है। तो इसका सही विकल्प है बी, मैनेजिंग ईमेल अकाउंट्स। यहाँ पे दोनों ही प्रश्न थोड़ा अलग हो रहे हैं, तो एक बार समझ लीजिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ओपन ऑफिस ड्रॉ। तो यहाँ पे इसका सही विकल्प है क्रिएटिंग एंड एडिटिंग इमेजेस।
जबकि हिंदी में जो क्वेश्चन दिया है वो थोड़ा इससे अलग है। तो ये ओपन ऑफिस कैल्क दस्तावेज में चार्ट या ग्राफ कैसे जोड़ा जा सकता है, तो इसके लिए चार्ट उपकरण का उपयोग करके चार्ट बनाने और अनुकूलित करने के लिए जोड़ा जाएगा चार्ट या ग्राफ को। तो ये इसका सही विकल्प है बी। और जो इंग्लिश वर्जन है वो इसमें दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, तो इसका पहला आंसर सही है, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग इमेजेस। वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। और चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फंक्शन इन ओपन ऑफिस कैल्क। ओपन ऑफिस कैल्क में कौन सा एक मान्य फंक्शन है? सम, ईमेल, ग्राफ, डेटाबेस। तो इसका सही विकल्प है ए, सम A1 to B5। यहाँ A1 to B5 सेल रेंज है और सम एक फंक्शन है, तो इसका सही विकल्प है ए, सम A1 B5। अगले प्रश्न पर आते हैं जो कि है What does the term cell formatting refer to in an open office calc? ओपन ऑफिस कैल्क में सेल प्रारूपण शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही विकल्प है सी, सेलों के प्रतिरूप को संवाद और संरेखित करना, जैसे कि फॉन्ट और संरेखण। सेल प्रारूपण यानी सेल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है सेल के रेंज को, सेल के कॉलम्स को, हाइट को, इन सब चीज़ों को बदलना, अर्थात उनके संवाद को संरेखित करना। और फॉन्ट और संरेखन ये इसके अंतर्गत आता है। यार इंग्लिश में समझ लीजिए मॉडिफाइंग द अपीयरेंस ऑफ सेल्स, यानी सेल्स के रूप को परिवर्तित करना, एंड सच एज फॉन्ट एंड अलाइनमेंट। तो ये आपका होता है सेल फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग तो टेक्स्ट में के रूप में रंग में परिवर्तन, सेल फॉर्मेटिंग सेल के रूप रंग में परिवर्तन, शेप फॉर्मेटिंग शेप के, तो इमेज फॉर्मेटिंग इमेज के रूप रंग में परिवर्तन। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला प्रश्न है 13, प्रश्न संख्या 13, विच फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर ओपन ऑफिस प्रेजेंटेशन फाइल। ओपन ऑफिस प्रस्तुतिकरण फाइलों के लिए कौन सा फाइल प्रारूप प्रयुक्त होता है? तो डॉट पीपीटी जो होता है वो प्रेजेंटेशन होता है एमएस पावर पॉइंट में, तो ये तो पावर पॉइंट का हो गया। एंड डॉट डॉक्स ये डॉक्यूमेंट के लिए होता है एमएस वर्ड में, तो ये एमएस वर्ड का है। और डॉट ओडीपी जो इसका सही विकल्प है वो है डॉट ओडीपी। ओपन ऑफिस प्रेजेंटेशन फाइल के लिए प्रयुक्त होने वाला एक्सटेंशन नेम है वो है डॉट ओडीपी, तो इसका सही विकल्प है, आपको याद रखना है डॉट ओडीपी। अगले प्रश्न पर आते हैं, विच टूल इन ओपन ऑफिस राइटर इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेबल्स। ओपन ऑफिस राइटर दस्तावेज में तालिकाओं को बनाने और प्रारूपित करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? तो इसके लिए सही विकल्प है टेबल क्रिएटर। टेबल क्रिएटर के द्वारा आप टेबल्स तैयार कर सकते हैं और उनमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं टेबल्स में। तो अगले प्रश्न पर आते हैं, ओपन ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड सुविधा का क्या उद्देश्य है? तो मास्टर स्लाइड का मतलब एक ऐसी स्लाइड जिस पर आप काम करके दूसरे अन्य स्लाइड पर एक थीम के तौर पे काम कर सकें। तो यहाँ पे सभी स्लाइडों के डिज़ाइन और खाका नियंत्रित करने के लिए हम मास्टर स्लाइड को तैयार करते हैं। बाकी प्रश्नों के पढ़ने में अधिक वक्त लगेगा, इसलिए सीधे मैं आपको सीधा सीधा आंसर बता दे रहा हूँ, यानी सीधे सीधे आपके ए बी सी इसका पूरा डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ। तो अगले प्रश्न पर आ जा रहे हैं, विच ओपन ऑफिस कंपोनेंट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेस। तो इनमें से डेटाबेस बनाने और प्रबंधन करने के लिए ओपन ऑफिस में कौन सा अंग प्रयुक्त होता है? राइटर, कैल्क, बेस या ड्रॉ। तो इसका सही विकल्प है सी, बेस। बेस जो है वो ओपन ऑफिस कंपोनेंट के तौर पे एक डेटाबेस को क्रिएट करने और मैनेज करने के लिए प्रयुक्त होने वाला सॉफ्टवेयर है। राइटर ओपन ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, कैल्क स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और ड्रॉ एज अ ड्राइंग टूल्स है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज अ टेम्पलेट इन ओपन ऑफिस। ओपन ऑफिस में शैलियों और प्रारूपण के पैनल का क्या उद्देश्य है? तो इसका सही विकल्प है एक सभी दस्तावेज में सुविधा नियंत्रित करने के लिए समर्पित करना। एंड अगले प्रश्न पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ओपन ऑफिस फाइल एक्सटेंशन। तो कौन सा एक मान्य ओपन ऑफिस फाइल एक्सटेंशन नहीं है? डॉट ओडीटी, डॉट ओटीटी, डॉट ओडीबी, डॉट एक्सएलएस। डॉट एक्सएलएस एक्सेल का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक्सटेंशन है, बाकी ये तीनों ही ओपन ऑफिस के एक्सटेंशन है। तो इसका सही विकल्प है डॉट एक्सएलएस, यहाँ पे डॉट एक्सएलएस सही विकल्प है। अगले प्रश्न पर आते हैं, व्हाट डज
The auto filter feature in OpenOffice Calc allow you to do. OpenOffice Calc में ऑटो फिल्टर की सुविधा आपको क्या करने की अनुमति देता है? ए, सेलों में स्पेलिंग गलतियों को स्वचालित, संख्यात्मक गणनाओं को स्वचालित रूप से करना, डेटा को स्वचालित रूप से क्रमबद्ध और फिल्टर करना, नियमित अंतराल पर दस्तावेज स्वचालित रूप से सहेजना। तो सेलों में स्पेलिंग गलतियों को अपने आप ही सही कर देने का काम करता है ऑटो फिल्टर। अगले प्रश्न पे आते हैं, हाउ कैन यू ऐड अ चार्ट और ग्राफ टू एन ओपन ऑफिस कैल्क डॉक्यूमेंट। ओपन ऑफिस राइटर दस्तावेज में यहाँ पे प्रश्न दूसरा है, हाइपरलिंक कैसे जोड़ा जा सकता है। तो पहले इसको समझ लेते हैं। by embedding a video file, by using the chart tool to create and customize the chart, and by adding hyperlinks or by changing the page orientation। तो इस पे सही विकल्प क्या होगा? ओपन ऑफिस कैल्क डॉक्यूमेंट में चार्ट और ग्राफ को जोड़ने के लिए आपको बाय यूजिंग द चार्ट टूल टू क्रिएट एंड कस्टमाइज द चार्ट, इसका सही विकल्प है। और हिंदी में जो प्रश्न दिया वो दूसरा है, ओपन ऑफिस राइटर दस्तावेज में हाइपरलिंक कैसे जोड़ा जा सकता है। तो हाइपरलिंक को जोड़ने के लिए आपको पाठ का चयन करके और हाइपरलिंक डाले विकल्प पर क्लिक करना होगा। तो ये दोनों ही इसके अलग अलग प्रश्न के उत्तर हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, विच ओपन ऑफिस कंपोनेंट वुड यू यूज टू क्रिएट अ मेल मर्ज डॉक्यूमेंट। ओपन ऑफिस राइटर दस्तावेज को कैसे मेल मर्ज दस्तावेज बनाने के लिए प्रयुक्त करेंगे। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? राइटर, कैल्क, इम्प्रेस या बेस। तो इसका सही विकल्प है इम्प्रेस। ओपन ऑफिस राइटर दस्तावेज को कैसे मेल मर्ज दस्तावेज बनाने के लिए प्रयुक्त करेंगे। तो इम्प्रेस का प्रयोग करके हम इसको कर लेंगे। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द नेविगेटर पैनल इन ओपन ऑफिस राइटर। नेविगेटर पैनल का क्या उद्देश्य होता है। तो इसका सही विकल्प है दस्तावेज के विभिन्न हिस्सों में नेविगेट करने के लिए, जैसे कि हेडिंग और छवियों के साथ। इसके बाद अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोटेक्टेड विद अ पासवर्ड इन ओपन ऑफिस। कौन सी चीज़ों को एक पासवर्ड के साथ ओपन ऑफिस में सुरक्षित किया जा सकता है। तो इसका सही विकल्प आप तलाशिए, केवल पाठ दस्तावेज, केवल स्प्रेडशीट, केवल प्रस्तुतिकरण, किसी भी प्रकार के ओपन ऑफिस दस्तावेज को। तो इसका सही विकल्प है किसी भी प्रकार के ओपन ऑफिस दस्तावेज को आप सुरक्षित कर सकते हैं। अगला प्रश्न, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट फॉर सेविंग प्रेजेंटेशन इन ओपन ऑफिस इम्प्रेस। ओपन ऑफिस इम्प्रेस में प्रस्तुतिकरण सहेजने के लिए मूल प्रारूप क्या होता है। तो इसका सही विकल्प है C.ODP। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं, विच टूल्स अलाउ यू टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस इन ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट। तो इसके बाद अगला प्रश्न है, ओपन ऑफिस दस्तावेज में जटिल गणितीय समीकरणों को कैसे डाला जा सकता है। तो इसका सही विकल्प है आप बी, सूत्र निर्माता का उपयोग करके, यानी फॉर्मूला क्रिएटर का उपयोग करके। इसके बाद अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द नोट्स फीचर इन ओपन ऑफिस इम्प्रेस। ओपन ऑफिस इम्प्रेस में नोट्स सुविधा का क्या उद्देश्य है। तो इसका सही विकल्प है व्यक्तिगत स्लाइडों में स्पीकर के नोट्स को जोड़ने के लिए। अगले प्रश्न पे आते हैं, इन ओपन ऑफिस कैल्क व्हाट इज अ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है। ओपन ऑफिस कैल्क में फंक्शन क्या है। तो इसमें आप बताएं, डेटा का वर्णाक्षरीय क्रम में व्यवस्थित करने का एक तरीका, सूत्र जो डेटा पर गणनाओं को करते हैं, प्रयुक्त फॉन्ट स्टाइल एम्बेड करने के लिए। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? पूर्व निर्धारित सूत्र जो डेटा पर गणनाओं को करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, हाउ कैन यू इंसर्ट अ हाइपर लिंक इनटू एन ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट। ओपन ऑफिस राइटर दस्तावेज में हाइपरलिंक कैसे डाला जा सकता है। एक प्लगइन का उपयोग करके, दस्तावेज पर दायां क्लिक करके, पाठ का चयन करके, हाइपरलिंक डालें सुविधा का उपयोग करके, या एक अलग हाइपरलिंक एप्लीकेशन का उपयोग करके। तो इसका सही विकल्प है डी का सी, पाठ का चयन करके और हाइपरलिंक डालें सुविधा का उपयोग करके, बाय सिलेक्टिंग द टेक्स्ट एंड यूजिंग द इंसर्ट हाइपरलिंक। सॉरी, इसका सही विकल्प क्या रहेगा? सी, यहाँ गलती से प्रेस हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं, 29, ओपन ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइडों की दिखावट को कस्टमाइज करने के लिए कौन सा तरीका मान्य है। पृष्ठ का आकार बदलकर, पूरे प्रस्तुतिकरण के टेक्स्ट फॉन्ट को बदलकर, स्लाइड परिवर्तन लागू करके, या वीडियो पृष्ठभूमि। तो बाय अप्लाइंग अ स्लाइड ट्रांजिशन वी कैन कस्टमाइज द अपीयरेंस ऑफ स्लाइड्स इन ओपन ऑफिस इम्प्रेस। तो यहाँ पे इसका सही विकल्प है स्लाइड परिवर्तन लागू करके। अगले प्रश्न पर आते हैं, जो कि है
प्रश्न संख्या 30 जो कि है What is the purpose of the styles and formatting panel in OpenOffice? OpenOffice में शैलियों और प्रारूपण पैनल का क्या उद्देश्य है? इंस्टॉल किए गए फॉन्ट्स की सूची देना, इंस्टॉल किए गए एक्सटेंशन प्रबंधित करना, एक दस्तावेज में सतत प्रारूपण लागू करने के लिए, स्क्रीन की चमक को समायोजित करने के लिए। तो इसका सही विकल्प है एक दस्तावेज में सतत प्रारूपण लागू करने के लिए, यानी टू अप्लाई कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग अक्रॉस अ डॉक्यूमेंट। तो हम इसके लिए यूज कर लेते हैं स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग। तो ये था आज के 30 प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण थे, खास तौर से ट्रिपल सी के विद्यार्थियों के लिए जो ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू प्लीज़ लाइक करें, नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। और यहाँ तक देखा आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हमारा साथ देते रहें, बने रहें योर हेल्प एजुकेशन चैनल के साथ। तब तक